सारे लोग आपकर मेरे मजे लेते हैं, कहते हैं जब आपस में खड़े होते हैं तो पता नहीं क्या नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकता। नहीं पूछे, सप्लीमेंट्री पूछे, पर मजा आता है मेरे साथ भिड़ने में। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला है, उसका क्या हुआ उसके बारे में बता देना। उसके अलावा पंचकुला नगर निगम में ये आपके भी है और उनकी जगह भर्ती कर दिया, उनमें एक आपका रिश्तेदार भी है ना। कोई भी हो सकता है, क्वालिफिकेशन पूरी करेगा तो कोई भी हो सकता है। खर्ची की बात कर रहे हो, कोई भी हो सकता है। अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए किस तरह से लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये इतना घोटाला हो गया है, ये इतना घोटाला हो गया है, ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं कुछ प्रमुख जो घोटाले आपके और इस डिपार्टमेंट में अकेले में है, तो सारे डिपार्टमेंट बचा हुआ तो कोई भी नहीं। नहीं, एक लेकिन इसके जो प्रमुख है, नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है, हाँ, मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कोई विशेष, क्योंकि ये तो 731 टोटल आपके पंचकुला का भी जिक्र करूंगा। 731 मामले हैं, एक को डिस्कस करोगे तो पंचकुला का मामला भी है मेरे पास। नहीं, सब होंगे मेरे पास। आपको सुनना चाहिए ना, ताकि आपको तो पता लगे कि आपके नीचे बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं। एक मामले को डिस्कस नहीं कर सकते। जो आपने प्रश्न पूछा उसका आंसर आ गया कि कितने मामले एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, कितने दूसरे पुलिस के पास है, उसका जवाब आ गया। मैं सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकता। नहीं पूछे, सप्लीमेंट्री पूछे, पर मजा आता है मेरे साथ भिड़ने में। एक घोटाले को कहाँ 731 केस है, 731 केसेस को एक को डिस्कस करेंगे क्या? मैं एक की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जो मुख्य है वो बता रहा हूँ। नहीं, मुख्य बहुत है। इतनी देर में मैं पढ़ देता जितनी देर आपने मेरे साथ लगा दी। अब बोलिए। सारे लोग आपकर मेरे मजे लेते हैं, कहते हैं जब आपस में खड़े होते हैं तो पता नहीं क्या नहीं, मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन तो आपका आ गया, मैं जवाब दे दूं। सुनो, आप कहाँ आ गया। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला है, उसका क्या हुआ उसके बारे में बता देना। गुड़गांव नगर निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ और सैनिटेशन, कूड़ा उठान पे संबंधित 100 करोड़ रुपए, 180 करोड़ का घोटाला है, उसके बारे में बताओ। सोनीपत नगर निगम में टेंडर व कूड़ा उठान और सर्विस चार्ज घोटाला है। इसी तरह करनाल नगर निगम में स्ट्रीट लाइट का और सीवरेज का, अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियों को लेकर के भी है। उसके अलावा पंचकुला नगर निगम में ये आपके भी है, कचरा जो है उसको निस्तारण के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला है। उसके अलावा एक और घोटाला आपके है, वो और बता देता हूँ। नगर निगम पंचकुला में मात्र एक पोस्ट थी, जो पंचकुला वाला उसको तो विजिलेंस जांच हमने करवाई है, खुद नहीं, मैं आपसे पूछना नहीं चाहता, मैं तो यहाँ पूछना चाहता हूँ। पंचकुला के अंदर मात्र एक प्रोजेक्ट अफसर की वैकेंसी थी, जिसके अगेंस्ट में आपने 25 भर्ती कर दी है। उसकी क्वालिफिकेशन भी जो रखी गई थी वो बीटेक रखी गई थी, बीटेक को इग्नोर कर दिया गया और डिप्लोमा धारक जो है 25 आदमी उसकी जगह भर्ती कर दिए गए। उन जिनको प्रोजेक्ट अफसर लगाने की बात थी उनको उस पोस्ट से हटा करके जेई की पोस्ट पे लगा दिया, डिप्लोमा वालों को जो है, और 25 को वहां लगा दिया जहां 13 पहले से जो जूनियर इंजीनियर जो लगे हुए थे उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह भर्ती कर दिया। उनमें एक आपका रिश्तेदार भी है ना। कोई भी हो सकता है, क्वालिफिकेशन पूरी करेगा तो कोई भी हो सकता है। बिना खर्ची की बात कर रहा हूं, कोई भी हो सकता है। अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए किस तरह से लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर करके खाली पोस्ट करके फिर उनके लिए आपके रिश्तेदार सरकार के अंदर भिवानी नगर निगम में, भिवानी नगर रिश्तेदार भी बहुत हो सकते हैं। भिवानी नगर परिषद के अंदर भी चेक और फर्जी रसीदों के नाम पे 3,83,57,000 रुपए का घोटाला हुआ। हिसार नगर निगम में आपके खुद के हल्के के अंदर मेन पावर मुहैया कराने वाली एजेंसी को लाखों रुपए जारी करके घोटाला किया गया। उसके अलावा अंबाड़ा नगर निगम आपके भी, जहां पे 5 करोड़ रुपए तो उसके कूड़ा उठान के नाम, उसके अलावा स्टेडियम के निर्माण के ऊपर भी 86 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सरसा नगर निगम में ये सब शिकायतें हो सकती हैं, शिकायतें होने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है, वो अंडर ट्रायल है, तो ये भी इसमें लेकिन कोई चीज शिकायत में आई है और उसको हम ये मान लेंगे कि घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, फिर तो ये 1000 शिकायतें हैं।
1000 शिकायतों में अगर सबके सब आप तो जो घोटाला मान मुख्य है, करके जो बात हुए हैं, करेंगे- उनके बारे में जिनकी नहीं, आपने एक- FIR कर एक ली, सैद्धांतिक बात बता रहा हूँ। उसके ऊपर सैद्धांतिक बात यह है कि शिकायत कोई करता है, उसकी एक FIR होती है, FIR होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका ट्रायल होता है, उसका रिजल्ट क्या निकला वो कोई रिजल्ट के बारे में बताएंगे, इसका रिजल्ट निकला, उसके बारे में कोई बात होगी तो आगे किसी प्रश्न पर उत्तर हो सकता है। वरना ये जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हैं वो एक पढ़ना शुरू करें तो 1100 हैं, और 1100 अगर ये मान ले के सारी सच हो गई है तो सच हो गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सच नहीं होगी में तो लेना उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि ये इतना घोटाला हो गया है, ये इतना घोटाला हो गया है। ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल है। अगर घोटाला पाया जाएगा तो उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी। इस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।